हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने क्या वाले हैं, हम देखने वाले हैं यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए। जो बच्चे प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाते उनके लिए क्या है, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। आपको क्या करना है, जो मैं डेली वीडियो डालती हूँ ये आपको फॉलो करनी है, ठीक है। इसलिए मैं पीडीएफ में डाल रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। 2 वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी, आज ये 3rd वीडियो है। ये मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ आपको, ठीक है। ये पूर्वावलोकन का है। पूर्वावलोकन जिसे आपको पता है हिस्ट्री का काफ़ी ज़्यादा लेंथी है, ठीक है। तो उसमें से कीवर्ड्स हमको उठाने होते हैं। तो आपको क्या करना है, ये घटना चक्र अच्छे से करने हैं। उसके बाद आपको क्या लगानी है, आपको टेस्ट सीरीज या पूर्वावलोकन में जितने भी क्वेश्चन हैं आपको सारे अच्छे से करने हैं। इससे क्या होता है, इससे जो है मतलब मैं कहती हूँ 50 से 60 क्वेश्चन जो है आपके पीसीएस एग्जाम में मिलते हैं आपको देखने के लिए। तो चलिए, जो आज का हमारा है वो है क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, नोट्स बनाते चलना है। जैसे चैप्टर का आपने नाम डाल लेना कि हम ये वाला टॉपिक कर रहे हैं आज। उसके बाद आपको नोट्स बनाते चलने हैं, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं रंजीत सिंह के बारे में, ठीक है। रंजीत सिंह जो है उनका जन्म कब हुआ था, 13 नवंबर 1780 में। मोटा मोटा सा आपको याद रखना है। मेन इंपॉर्टेंट क्या है, ये कौन से मिसल से थे, ये सुकर चकिया मिसल से थे। ये क्वेश्चन जो है पीसीएस में पूछा गया है कि रंजीत सिंह जो है कौन से मिसल के थे, तो ये सुकर चकिया मिसल के थे। ये आपको याद रखना है, ठीक है। कि घटना चक्र के जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो घटना चक्र अगर आपने कर लिया तो प्रीलिम्स क्योंकि आसानी से निकल जाता है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। आगे आ जाता है सिख मिसल की। अगर हम बात करें, मिसाल लिखा है थोड़ा बनाने में हो जाता है। सिख मिसल की अगर हम बात करें कितने थे, तो ये कितने हैं, 12, ठीक है। याद रखनी है, इनकी संख्या 12 है और ये भी पीसीएस एग्जाम में जो है पूछा गया है। बात करते हैं हम अमृतसर की संधि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमृतसर की संधि जो है कब हुई थी, तो 25 अप्रैल 1809 में होती है अमृतसर की संधि। संधि आपको याद रखनी है क्योंकि मेल मिलान वाले क्वेश्चन आते हैं क्रोनोलॉजी करके, तो उसमें ये काफ़ी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो 25 अप्रैल 1809 को क्या होती है, अमृतसर की संधि होती है। किसके बीच होती है ये पूछा जाता है, जो रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच होती है। अंग्रेज कौन सा था, मेटकॉफ, ठीक है, उनके बीच ही होती है। 1818 में क्या होता है, रंजीत सिंह मुल्तान जीत लेता है। 1819 में कश्मीर और 1834 में वो पेशावर को जीतता है। 1798 में क्या होता है, अफगानिस्तान का शासक था। शासक कौन था, जमान शाह, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो पंजाब पे आक्रमण कर देता है। पंजाब पे जब आक्रमण करते हैं और तो उसके बाद जब वो वापस जाता होता है तो उस समय जो उसकी तोपें होती है ना, वो कहाँ गिर जाती है, वो चिनाब नदी में गिर जाती है। नाम भी पूछा जाता है नदी का, वो चिनाब नदी में गिर जाती है। तो रंजीत सिंह क्या करता है, चिनाब नदी से वो तोपें निकलवा कर उनको भिजवा देता है। अब जमान शाह क्या हो जाता है, खुश हो जाता है। तो वो जो रंजीत सिंह था उनको जो है लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे देता है, ठीक है। तो ये लिखा है अफगानिस्तान का शासक कौन था, जमान शाह। उसकी तोपें चिनाब नदी में गिर जाती है, तो चिनाब नदी से रंजीत सिंह ने निकलवाई 1798 में। तो ये देखिए सिंपल सा आपको पता चल गया, ठीक है। नेक्स्ट पीडीएफ में देखिए क्या है इसमें। 1799 में क्या होता है, अब रंजीत सिंह जो है वो लाहौर पर अधिकार कर लेते हैं और जमान शाह ने राजा की उपाधि दी थी रंजीत सिंह को। अब आता है कि रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी, तो जमान शाह ने दी थी। अब एक कथन आ जाता है कि ये किसने कहा था, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि यह वाक्य किसने कहा था, तो रंजीत सिंह ने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी भी ले ली। अगर हम कहें रंजीत सिंह की जो राजनीतिक राजधानी थी, तो पंजाब की कहीं, अगर हम पंजाब की बात करते हैं, ठीक है, पंजाब की राजनीतिक राजधानी कौन सी थी, लाहौर। हम कहते हैं ना कि लाहौर भी है राजधानी और अमृतसर भी है। तो पंजाब की अगर हम देखें जो राजनीतिक राजधानी थी वो लाहौर थी और धार्मिक राजधानी कौन सी थी, वो अमृतसर थी, ठीक है। दोनों ही क्या थी, रंजीत सिंह के अंडर में आ गई थी, ठीक है। अब अगले हम स्लाइड में बात करते हैं अफ़गान आमिर शाह सुजा, ठीक है। अफ़गान आमिर शाह सुजा, ये जो है रंजीत सिंह को इन्होंने कोहिनूर हीरा दिया था। अब रंजीत सिंह की जब मौत हो जाती है ना, तो उनके बाद उनका पुत्र खड़ग सिंह है, वो बनता है, ठीक है। वो आगे देखते हैं। अफ़गान जो आमिर शाह सुजा है उन्होंने रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा दिया था। रंजीत सिंह को क्या थी, अफ़ीम खाने की आदत थी। ये थोड़ा यहाँ पे गलत होगा क्योंकि जो ये थोड़ा सा गलत हो गया है, ठीक है, आप ये सही कर लेना। रंजीत सिंह जो है उनका पुत्र था खड़ग सिंह, उनका पुत्र था खड़ग सिंह। तो खड़ग सिंह जो है रंजीत सिंह के बाद बैठता है सिंहासन पर। और रंजीत जो खड़ग सिंह था उसको क्या थी, अफीम खाने की आदत थी खड़ग सिंह को, ठीक है। खड़ग सिंह को क्या थी, अफीम खाने की आदत थी।
अब आ जाते हैं चिलिया वाले युद्ध पर। चिलिया वाला युद्ध मैंने आपको प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें बताया है, पूछा गया एग्जाम में कई बार। कब हुआ था? 13 जनवरी 1849 को चिलिया वाला का युद्ध होता है अंग्रेजी सेना और सिख सेना के बीच। अंग्रेजी सेना में कौन था? लॉर्ड गफ था। और सिख सेना में कौन था? शेर सिंह था। युद्ध की समय बात करते हैं तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था, ये पूछा जाता है। तो भारत का जो गवर्नर जनरल था उस समय लॉर्ड डलहौजी था। ये क्वेश्चन ही प्री एग्जाम में पूछा जाता है और यही हम हमेशा गलत करके आते हैं कि जब चिलिया वाला युद्ध हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड डलहौजी था। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक की अगर हम बात करते हैं तो कौन था? दलीप सिंह था। दलीप सिंह ने क्या किया था? सिख धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म अपनाया। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है पीछे से एग्जाम, और ये भी पूछा गया उसने किसकी यात्रा की थी? कौन से देश की? रूस की यात्रा उसने की थी। ये उसमें पूछा जाता है, कथन और कारण के क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन। दलीप सिंह ने क्या की थी? रूस की यात्रा भी की थी। और दलीप सिंह का अगर निधन की बात करें तो अक्टूबर 1893 में फ्रांस में हुआ था, पेरिस में। ये कथन और कारण में ये पूछा गया था कि दलीप सिंह ने रूस की यात्रा की थी और कारण कि क्या उस मतलब अक्टूबर 1893 में उनका फ्रांस पेरिस में जो है उनका निधन हो गया था। तो दोनों में से बताइए कौन सा सही है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अंत्येष्टि कहाँ हुई थी इनकी? इंग्लैंड में हुई थी। अब अंत्येष्टि क्या होता है? ठीक है, अंत्येष्टि क्या होता है? अंतिम संस्कार। उनका अंतिम संस्कार जो है इंग्लैंड में हुआ था। अब आ जाते हैं हम, जो पंजाब है उसको ब्रिटिश साम्राज्य में क्या कर लिया गया था? उसको विलय कर लिया गया था। कब किया गया था ब्रिटिश साम्राज्य में विलय? अंग्रेजों ने कब किया था? 1849 में। पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन कि पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब किया गया था? तो 1849 में। कथन कारण में भी दे सकता है कि पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय 1849 में किया गया था। याद रखना, यहाँ से याद रखना कि 1849 में क्या होता है? चिलियावाला का युद्ध हो जाता है। ठीक है, और चिलियावाला के युद्ध में ही क्या होता है? उसमें पंजाब जो है ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो जाता है। और लॉर्ड डलहौजी ने क्या करी थी? 3 लोगों की काउंसिल बनाई थी, परिषद। 3 लोगों की परिषद में क्या थे? जो सर हेनरी लॉरेंस अध्यक्ष थे, जॉन लॉरेंस सदस्य थे, चार्ल्स गेनविस ये भी सदस्य थे। 2 सदस्य थे और ये क्या थे? अध्यक्ष थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है पीसीएस एग्जाम में, तो आपको लर्न करना है 3 लोगों की परिषद में कौन कौन क्या क्या था। अब मेन आ जाता है कि जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, सॉरी मैसूर नहीं, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? तो 1845 से 1846 तक हुआ। कौन कौन था? अंग्रेज ब्रॉन्टफुट थे। सिख में बात करते तो लाल सिंह और तेज सिंह थे। गवर्नर की बात करते हैं तो गवर्नर जनरल तो वो हार्डिंग था। ठीक है, लाहौर की संधि होती है प्रथमांग्ल सिख युद्ध में, ये निर्णायक नहीं होता, तो 1846 में होती है लाहौर की संधि। 2 संधि मैंने आपको बताई है, एक तो अमृतसर की संधि बताई है मैंने आपको, कब हुई थी? 25 अप्रैल 1809 में। लाहौर की संधि 1846 में हो जाती है। चिलियावाला के जो युद्ध होता है उसके बाद जब प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होता है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की बात करते हैं, कब हुआ है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध? तो 1828 से 1849 में होता है। जब 1828 में युद्ध होता है तब एक छोटा युद्ध होता है, रामनगर युद्ध कहते हैं जिसको। 1849 में बताया मैंने आपको, चिलियावाला का युद्ध भी होता है, दूसरा है ये चिलियावाला का युद्ध। 1849 में क्या होता है? गुजरात का युद्ध होता है जिसको तोपों का युद्ध भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? गुजरात युद्ध में नेपियर जो थे उन्होंने सिखों को हरा दिया था। अब देखते हैं रणजीत सिंह जो थे, रणजीत सिंह ने क्या करा था? रणजीत सिंह जो थे उन्होंने जो है, रणजीत सिंह ने क्या किया? अब रणजीत सिंह ने क्या किया था? रणजीत सिंह ने अदालत ए आला की स्थापना की थी। स्थापना कहाँ की? उसने लाहौर में की थी। टीपू सुल्तान की बात करते हैं तो आधुनिक पद्धति का उसने क्या किया था? आविष्कार किया था। आधुनिक पद्धति कौन सी थी? विदेशों में दूतावास। तो इतना क्या हो जाता है? इतना ही आपका क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड क्या है? दी एंड, खत्म हो जाता है। तो आपको क्या करना है? स्टार्टिंग से आपको ये पीडीएफ देखनी है, अपने नोट्स बनाते चलना है। सबसे पहले आपको क्या करना है? ये डालना है नाम चैप्टर का, क्षेत्र राज्य पंजाब एवं मैसूर, एंड आपको ये स्लाइड देखनी है। इस स्लाइड को आपको क्या करना है? अपनी कॉपी में नोट कर लेना है, उसको लर्न करना है। फिर सेकंड स्लाइड आपको करनी है लर्न, थर्ड स्लाइड करनी है। ये थोड़ा फीम खाने की आदत जो मैं लिखने का, रणजीत सिंह को नहीं, रणजीत सिंह का पुत्र था खड़ग सिंह, उसको थी। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सही कर लेना। उसके बाद आपको सारी पूरी पीडीएफ अपनी कॉपी में नोट करनी है। कॉपी में नोट करने के बाद आपको उसको लर्न करना है। एंड अगर आपके पास पूर्वावलोकन है तो आप क्या लगा सकते हो? उसके क्वेश्चन लगा सकते हो, अदरवाइज मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगी। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो है टॉपिक देखेंगे। अगर आपने पूर्वावलोकन अच्छी तरह से कर लिया है, घटना चक्र सारे कर लिया है, तो आपका प्री एग्जाम आसानी से निकल जाता है। मतलब 50 से 60 क्वेश्चन आपको आएंगे उसमें। ठीक है, घुमा फिरा के पूछता है क्वेश्चन, डिटो नहीं पूछता, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है विशेष, और आपको क्वेश्चन आएंगे तो उससे आराम से जो है प्री एग्जाम हो जाएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना काफ़ी है।